going to start our next article, definite article. Definite article, it means the. अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो हम उसे पहले हम ए एन लगाते हैं। अगर वही नाउन सेकंड या थर्ड टाइम आए तो उसे हम वहाँ पे द लगाते हैं। जैसे हम कहें वंस देयर वाज ए किंग एंड द किंग वाज वेरी क्रूअल, द किंग वाज वेरी क्रूअल। जैसे सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे, ए स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर एंड पुट अ क्वेश्चन बिफोर हिम। एक स्टूडेंट जो है टीचर के पास जाता है और उसके सामने क्वेश्चन पुट करता है। अगर हमें यहाँ पता चल गया कि स्टूडेंट भी सेम है, टीचर भी सेम है, हमें उन टीचर की भी छवि बन गई एक और स्टूडेंट की बन गई, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन अगर करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट द क्वेश्चन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे द टीचर हो गया और यहाँ पे द स्टूडेंट हो गया। जैसे हम कहें, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट में देखेंगे अ काउ इज़ यूजफुल। जैसे ऑल काउज, द काउ इज़ यूजफुल, ऑल काउज। यहाँ पे भी द काउ है, यहाँ पे ए काउ है, और यहाँ पे काउज आर यूजफुल, यहाँ पे भी सभी काउज के बारे में बात किया गया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उससे जिससे पूरी जाति मतलब कि होल क्लास या स्पीसीज का बोध हो, तो वहाँ पे हम ए एंड या द का प्रयोग तीनों कर सकते हैं। तो इस वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग जब नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जैसे द काउज ऑफ गुजरात, द काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। गोल्ड इज कॉस्टली, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज कॉस्टली, मतलब कि पर्टिकुलर गोल्ड और पर्टिकुलर बुक्स और पर्टिकुलर काउज, दैट काउज आर ऑफ गुजरात and the books that you gave me and the gold of this ring, it means this ring, okay। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर कोई चीज़ें हों तो वहाँ पे हम लगाते हैं। तो नेम ऑफ द रेंजेस ऑफ द माउंटेन्स इनके आगे लगाएंगे, जैसे द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। सिंगुलर फॉर्म के आगे हम क्रॉस लगाते हैं, जैसे माउंट ऑफ एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, नंदा देवी, कंचनजंगा, इनके आगे हम नो आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे पूरा एक रेंजेस की बात करें तो वहाँ पे हम क्या द लगाते हैं। बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे ईस्ट इंडीज़ हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, द अंडमान्स हो गया, निकोबार्स हो गया, और ये अनेक द्वीप हैं जो सिंगुलर हैं, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे जावा, सुमात्रा, सीलोन वगैरह हैं। जैसे सीलोन एक हमारा आइलैंड है, उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं क्योंकि वो एक सिंगुलर है, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स, रिवर्स जैसे आपको पता ही, द गंगा, द थेम्स, द नाइल, नील नदी होगी, द कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, इंडस, सो मेनी ऑन। एंड बिफोर द नेम ऑफ द गल्फ्स, बे ऑफ बंगाल हो गया, या हम कहें द गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, एंड पर्शियन गल्फ हो गया, सीज जैसे रेड सीज हो गया, अरेबियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। नेम ऑफ ओशंस जैसे पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक, आपको पता है 4 ओशंस हैं, उनके नाम के आगे हम द लगाते हैं। होली बुक्स आ गई, होली बुक्स जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द गीत, जो कुछ भी मतलब कि आपको बुक्स होली बुक्स के नाम के आगे हम यहाँ पे लगाते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स हो, उसके आगे टाइम्स जैसे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज हो जैसे द अर्थ, द मून, एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। जैसे बिफोर द रिलीजियस कम्युनिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब आपको बता दूँ, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, कोई नेशनैलिटी वर्ड हो गया, जैसे हम इंडियन हैं, ठीक है, द इंडियन हो गया। पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस हो गया, द बीजेपी हो गया। और कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी जैसे द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, और जैसे द क्रिश्चियंस, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द एशियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स, ये सारी नेशनैलिटीज़ हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है तो आप अपना कह सकते हैं कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, द इंडियंस। एंड बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन्स हो गया, शिप्स हो गया, ट्रेन्स वगैरह होगी, जैसे कोई एरोप्लेन हो गया, मेघदूत, वायुदूत, मकालू, ये सारे एरोप्लेन्स के नाम होंगे। और द शिप्स वगैरह कहें तो द टाइटैनिक्स हो गए। ट्रेन जैसे राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, एंड चेन्नई एक्सप्रेस जैसे आपने सुनी होगी। डायरेक्शंस के नाम के आगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। सीजन्स के नाम के आगे लगाता है द विंटर, द स्प्रिंग, द ऑटम, ठीक है।
तो द डेजर्ट्स जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट्स, डेट्स ऑफ मंथ जैसे द 2 अक्टूबर, ऑर्डिनल नंबर्स के आगे जैसे द 1, द 2, ठीक है, तो इनके नाम के आगे हम लगाते हैं। और ऐसे कुछ होती है जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज हो जाएं, तो लास्ट में हमें करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द का यूज़ करते हैं, तो जैसे द बेस्ट सिंगर, द हाईएस्ट पीक, द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, डन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ।